नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि अब हम बिटकॉइन का प्राइस देख रहे हैं $71,000 के ऊपर। एक काफी बड़ी रैली, काफी अच्छी रैली हमको देखने को मिली कल यहाँ पर मार्केट में, जहां पर बिटकॉइन का प्राइस $70,000 के भी ऊपर आकर अब $71,000 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ पर एक बुल रैली की शुरुआत हो रही है? क्या यहाँ पर बुल रन आने वाला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर? इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर चलते फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 71,225, इथेरियम का प्राइस चल रहा है 2636, सोलाना का प्राइस 181। और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट एकदम ग्रीन हो चुका है। एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है, ना ही सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना के अंदर, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर हम देखें डॉज कॉइन, शीबा, बाकी सारे कॉइन्स भी यहाँ पर हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। काफी अच्छा कुछ है। एक चीज जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी बोला था और उस वजह से मुझे लग रहा था कि मार्केट हो सकता है कि कुछ समय का और कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन करने की जगह पर यहाँ पर मार्केट अभी ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो वो जो चीज है जो कंसर्निंग आज भी बनी हुई है वो है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पर 72 के लेवल पर है, विच इज ग्रीडी। मार्केट इज वेरी ग्रीडी एट दिस मोमेंट। और ये जो चीज है यहाँ पर क्लियर कट ये चीज बताती है कि देखिए मार्केट ऊपर जा जरूर रहा है, हो सकता है कि कुछ दिनों तक अभी और ऊपर की तरफ भी जाए, लेकिन यहाँ पर मार्केट में एक लेवल पर आने के बाद मार्केट बाद में करेक्शन जरूर लेगा, राइट। तो ये जो चीज है ऑफ कोर्स दैट्स परफेक्टली फाइन। अब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट के साथ चलने में ज्यादा फायदा है, मार्केट को फॉलो करने में ज्यादा फायदा है, इंस्टेड ऑफ कि हम मार्केट में सिर्फ ये सोचे कि नहीं मार्केट गिरेगा या फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, राइट। तो वो चीज में कोई फायदा नहीं है। बेटर ये है कि मार्केट के साथ चला जाए। अब यहाँ पर अगर मार्केट के साथ की अगर हम बात करें तो ये एक चार्ट है जो कि मैं आप सब लोगों को पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ कि देखिए $69,000 से लेकर 73,800 तक यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पर $70,000 का था वो तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस ने। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि $70,000 ये जो लेवल था $70,000 का, ये लेवल जो है वो ब्रेक कर चुका है। इसका मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा लाइट कलर कर लेता हूं ताकि जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हम देख सकते हैं कि देखिए 70,000 पर जो रेजिस्टेंस था, 70,000 पे ये जो रेजिस्टेंस था इसको तो ब्रेक कर दिया बिटकॉइन के प्राइस ने, लेकिन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज $72,000, राइट। $72,000 यहाँ के आसपास अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। एक्चुअली अभी जो प्राइस चल रहा है वो 71,220 के आसपास चल रहा है, 222 एट द मोमेंट। अभी यहाँ पर लेट्स सी कितना जल्दी यहाँ पर ब्रेक होता है। यूएस में इलेक्शंस भी आ रहे हैं और यूएस में इलेक्शंस आने के साथ साथ यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। प्राइसेस यहाँ पर उछाल लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टाइप का यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर साथ के साथ अगर हम एक चीज देखेंगे जो कि ये ट्रेंड लाइन थी, जो कि पहले भी हमने काफी बारी डिस्कशन किया है कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, और यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो वैलिड ट्रेंड लाइन है ये, क्योंकि 3 पॉइंट्स यहाँ पर बन गए थे, 1 2 एंड देन 3, राइट। एकदम वैलिड ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेकआउट किया यहाँ पर। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या यहाँ पर कोई रीटेस्टिंग हो सकती है? देखिए अगर रीटेस्टिंग अगर होनी भी होगी तो जो लेवल्स होंगे वो मैक्सिमम मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 68,300 का लेवल है। अगर मैक्सिमम अगर मार्केट अगर नीचे गिरता भी है तो 68,300 तक अगर मार्केट अगर नीचे अगर गिरता भी है देन दैट इज फाइन, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो मेजर सपोर्ट है मार्केट के पास वो है 65,200 का, जो कि कल के वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि देखिए जब तक बिटकॉइन 65,200 के ऊपर रहेगा, चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ जा भी सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ आया भी है। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि देखिए जब तक बिटकॉइन का प्राइस 65,200 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर सिचुएशन अब बुलिश रहने वाली है। छोटा मोटा अगर कोई करेक्शन आ जाए तो ऐसा मत कहने लग जाना कि नहीं भाई आप ऊपर बोलते हो तो मार्केट नीचे जाता है और नीचे बोलते हो तो मार्केट ऊपर जाता है। कल के वीडियो में भी मैंने ये चीज बोली थी कि देखिए मार्केट के ऊपर के जाने के चांसेस बन रहे हैं,
लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए, राइट, 1-2 महीने के बाद ऊपर की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने अभी ही यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हमको यहाँ पर दिखा दिया है, तो इसकी वजह से अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बुलिश जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मार्केट में स्ट्रक्चर भी और मार्केट के अंदर जो ओवरऑल जो यहाँ पर सेंटिमेंट्स बन रहे हैं वो बुलिश बन रहे हैं, लेकिन जो कंसर्निंग फैक्टर है वो यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है जो कि 72 के लेवल के आसपास जो है वो चल रहा है। तो थोड़ा सा इसको भी देख के जरूर चलिएगा, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश एक ही डायरेक्शन को पकड़ कर चले, कोई भी स्टॉप लॉस ना लगाएं। स्टॉप लॉस लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर 65,200 इज द लेवल, जिसके ऊपर जब तक बना हुआ है बिटकॉइन का प्राइस तब तक बुलिश है। लेकिन अगर बाय चांस अगर 65,200 के नीचे फिसल गया तो उस कंडीशन में प्राइसेस जो है वो बेरिश भी हो सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुली 65,200, हालांकि थोड़ा नीचे है लेवल, अब कोई आसपास नहीं है लेवल। 65,200 आने के लिए मार्केट को यहाँ से $6,000 नीचे गिरना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं बात करूं तो 7-8% की गिरावट दिखानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर 65,200 के नीचे आता है। लेकिन जब तक ये 65,200 के ऊपर बना हुआ है दिस इज गुड। और इसका एक मायने में और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, अगर मैं यहाँ पर 20 EMA और 21 EMA को यहाँ पर अगर मैं लगा लूं चार्ट के ऊपर, तो हमको यहाँ पर एक चीज नजर आएगी। मैं सबसे पहले यहाँ पर MACD को बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे 21 EMA को लगा लेता हूँ, और यहाँ पर हमको एक चीज नजर आएगी कि देखिए 21 EMA और 20 MA से ही यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो बाउंस हुआ है यहाँ पर कुछ दिन पहले। तो ये जो लेवल है 65,200 का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि यहाँ पर पीछे यहाँ पर सपोर्ट जहां से लेकर बिटकॉइन का प्राइस बाउंस हुआ है। तो जब तक बिटकॉइन का प्राइस 65,200 के ऊपर रहेगा यहाँ पर अभी हम बुलिश रह सकते हैं। बाय चांस अगर 65,200 के नीचे अगर फिसलता है तो हमको यहाँ पर बेरिश होना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो हाँ, मोमेंटम बुलिश हो चुका है और चीजें जो यहाँ पर दिख रही हैं जिस तरीके से वो बुलिश मोमेंटम पे दिख रही हैं बिटकॉइन के प्राइस में। कहां तक प्राइस जा सकता है, देखिए पहला रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि 72,000 का। अब यहाँ पर 72,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 73,800 का रेजिस्टेंस है। ये चीज है, हो सकता है ये एक बारी में क्रॉस कर जाए, हो सकता है कि एक बारी में क्रॉस ना भी करे, ऊपर जाने के बाद ये फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरे एंड देन क्रॉस करे। सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाके जो है वो मार्केट हल्का फुल्का रिजेक्ट भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक 65,200 के ऊपर बना हुआ है प्राइसेस, देयर इज नो नीड टू वरी नाउ। मार्केट यहाँ पर बुलिश मोमेंटम जो है वो पकड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक यहाँ पर कर दिया है यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस ने। ये अपडेट आप सब लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर हैंडल पर दोनों ही जगह मैंने दे दी थी। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पर नहीं है तो लिंक दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप हमें सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इथेरियम, राइट, क्योंकि अब इथेरियम भी यहाँ पर डेली 20 EMA और 21 EMA के नीचे जो कल तक बना हुआ था वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्या है इथेरियम के लिए, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इथेरियम के लिए जो लेवल, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं 2382 या फिर 2380 आप बोल सकते हैं राउंड फिगर में, 2380 के ऊपर जब तक यहाँ पर अभी प्राइसेस बने हुए हैं दिस इज फाइन। यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2634 या फिर 2633 आप बोल सकते हैं, 2623 के आसपास। और 2380 के ऊपर जब तक यहाँ पर बना हुआ है प्राइस, ये परफेक्ट है, फाइन है। कुछ चीजें कंसर्निंग है जो कि यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर है, और वो क्या है, अगर हम यहाँ पर अगर आते हैं मूविंग एवरेजेस वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट के ऊपर आकर अगर हम 20 MA और 50 MA को अगर हम लगाते हैं, जो कि ग्रीन वाली 50 MA है और रेड वाली जो है वो 20 MA है, तो हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि देखिए 20 MA ने 50 MA को नीचे की तरफ क्रॉस डाउन किया है। क्रॉस डाउन जब इस तरीके से छोटा मूविंग एवरेज जब बड़े मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन में वो जो सिचुएशन होती है वो बेरिश सिचुएशन होती है। हालांकि ऐसे सिचुएशन में जहां पर बड़ी वाली मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ मूविंग है, राइट, ये दिस इज ऊपर की तरफ मूविंग है, जो 50 वाली मूविंग एवरेज है ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है और ये नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे गिर रही है, राइट। तो उस कंडीशन में होता ऐसा है जनरली कि यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन हो सकती है कुछ समय के लिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है और उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन के चार्ट पर हुआ था। बिटकॉइन के चार्ट पर 200 MA और 50 MA में हुआ था। अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर हम 200 MA
और 50 MA को अगर हम लगाते हैं, जो कि हमने कल भी बातचीत करी थी कल के वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर हम 200 MA को लगा लेते हैं और 50 MA को लगा लेते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 200 MA है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और जो 50 MA वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कंसोलिडेशन, कुछ समय का कंसोलिडेशन हुआ एंड देन मार्केट गॉन अप, राइट। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर इथेरियम के चार्ट पर भी हो सकता है, जहां पर कि 20 MA और यहाँ पर जो 50 MA को हम देख रहे हैं, राइट, 20 MA और 50 MA को जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वीकली चार्ट के ऊपर, हो सकता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन वैसे तो ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पर ब्रेक कर जाए, और अगर ये ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक करता है और स्टे करता है ऊपर की तरफ, देखिए अभी कोशिश कर रहा है मार्केट ऊपर जाने की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? वीकली लेवल इंपॉर्टेंट है 2929 का, ये मैं आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूं, 2929 का इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली लेवल इथेरियम के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो इथेरियम भी यहां पर बुलिश हो जाएगा। देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इन ऑल्ट कॉइन्स, राइट, दे डोंट इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में इतना ज्यादा प्रॉफिट बना पाना जितना कि ऑल्ट कॉइन्स में बनता है उतना शायद पॉसिबल नहीं होता है, राइट। और यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन में की जगह पर अगर हम ऑल्ट कॉइन्स में अगर इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं लोगों की, तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इन ऑल्ट कॉइन्स। तो ऑल्ट कॉइन्स के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज आएगी कि देखिए ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर अभी ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो जाने वाला कॉइन है वो यहाँ पर 2-3 कॉइन्स है जो कि दिखते हैं, बिटकॉइन दिखता है, सोलाना दिखता है, राइट। उसी के साथ साथ अब इथेरियम थोड़ी सी पकड़ बना रहा है मार्केट के अंदर। सोलाना एंड इथेरियम, दीज आर द 2 कॉइन्स जो कि लीडर है मार्केट के अंदर। जो तीसरा कॉइन होगा यहाँ पर वो हो सकता है BNB हो, BNB भी ऊपर की तरफ निकल जाए। और यहाँ पर जो एक और कॉइन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है टॉन कॉइन, राइट। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए ये बिटकॉइन के अलावा जो 4 कॉइन्स है, चाहे इथेरियम हो, चाहे सोलाना हो, चाहे यहाँ पर BNB हो, चाहे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि सोलाना के साथ साथ अगर हम बात करेंगे BNB, इथेरियम, सोलाना, टॉन कॉइन, राइट, ये जो 4 कॉइन्स है, इन 4 कॉइन्स की अगर हम बात करेंगे तो इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, राइट। इनकी अगर खुद की ब्लॉकचेन है, इनके ऊपर नए नए कॉइन्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर। सोलाना के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कॉइन्स हैं, यहाँ पर हम जाते हैं इथेरियम के ऊपर तो भरमार है कॉइन्स की, और BSC के ऊपर जो कि बाइनांस चेन का जो स्मार्ट चेन है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो है वो BNB के चेन के ऊपर भी काफी सारे कॉइन्स है, राइट। और टॉन कॉइन के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स जो है वो आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जब यहाँ पर बेस कॉइन जो बेसिकली अगर हम बात करेंगे टॉन कॉइन हो गया, या फिर अगर हम बात करेंगे इसके ऊपर सोलाना की, BNB की, या फिर अगर हम बात करेंगे इथेरियम की, तो जब ये कॉइन्स ऊपर जाएंगे तो ये अपने इकोसिस्टम के भी जो कॉइन्स हैं उन सबको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, हमको चेक करना है कि सोलाना का क्या कुछ चल रहा है, राइट, और उसी के हिसाब से चीजें चल रही है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं फटाफट बिटकॉइन डोमिनेंस की, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस जब तक बढ़ता रहेगा तब तक प्राइसेस जो है ऊपर नहीं आएंगे। मैं फटाफट से पहले बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट जो है वो खोल लेता हूँ और यहाँ पर हम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डेली वीकली चार्ट लगा रखा है और वीकली चार्ट पर मैंने 60 के ऊपर जो है यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस मार्क करी हुई है। और अभी भी यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है हमको बुलिश ही नजर आ रही है वीकली चार्ट के ऊपर। इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा कि ये नीचे गिरने के लिए रेडी हो। इनफैक्ट मैं ये चीज मानता हूं कि अगर ये 60 का जो रेजिस्टेंस है अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ से, तो ये फर्दर और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। हो सकता है कि ये फिर अगर 60 को अगर इसने ब्रेक कर दिया, देखिए इफ यहाँ पर लगा हुआ है अगर, ठीक है, अगर यहाँ पर ये ऊपर की तरफ 60 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 64 इज द नेक्स्ट लेवल जो कि यहाँ पे रहेगा। और अगर यहाँ से अगर फर्दर और ऊपर निकल गया तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये 70 तक भी चला जाए। लेकिन मैं इस चीज के लिए कोई गारंटी नहीं दे रहा कि मार्केट यहाँ पर जो है वो 70 तक बिटकॉइन डोमिनेंस जाएगा। ये बहुत ऊपर के लेवल्स हैं। फिलहाल के लिए 60 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है और अगर यहीं से ही मुड़ जाए ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसको मोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इथेरियम का ऊपर जाना। बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम भी ऊपर की तरफ अगर पुश करेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज अगर इथेरियम ऊपर नहीं जाएगा तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। या फिर सोलाना में कोई यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिले, या टॉन कॉइन में या BNB के ऊपर कोई एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिले। BNB से और सोलाना से और टॉन से तो मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर इथेरियम अगर काफी अगर मैसिव अगर पंप अगर करे तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऐसा हो सकता है, जिससे कि मैं यहाँ पर अभी समझता नहीं हूँ कि मेरे को लगता नहीं है कि इथेरियम के अंदर अभी एकदम से कोई बड़ा कोई जंप देखने को मिलेगा। मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है और इस चीज की प्रोबेबिलिटी मेरे को काफी कम लगती है कि इथेरियम के अंदर कोई जंप देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर
इथेरियम के अगर जंप नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि देखिए प्राइजेस बिटकॉइन के तो ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इस तरीके से कुछ बड़ा उछाल देखने को मिलेगा? मुझे लगता है पर्सनली कि अभी नहीं, कुछ समय के बाद, राइट? जब तक यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ यहाँ पर गिरने नहीं लग जाता तब तक नहीं, राइट? तो लेट्स सी कब गिरने की यहाँ पर चीजें बनती है। एक दो रेड कैंडल्स बनेंगी वीकली चार्ट के ऊपर तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि यस नाउ बिटकॉइन डोमिनेंस इज फॉलिंग, राइट? जब यहाँ पर फॉलिंग नजर आएगी बिटकॉइन डोमिनेंस तो हम ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर अच्छे तरीके से जो बुलिश हो सकते हैं। इस चीज के लिए मेरे को लगता है पर्सनली कि हो सकता है कि हमें 1-2 महीने का इंतजार करना पड़े और उसके बाद यहाँ पर हमको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है बड़ी रैली देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए हो सकता है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाए। हो सकता है कि 80,000, हो सकता है 85,000, हो सकता है 90,000, जो कल के लेवल्स मैंने कल के वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे वो जो हम बाद में एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है कि वो पहले आ जाए लेवल्स, राइट? ऐसा हो सकता है। 80,000 से लेकर $90,000 के आसपास के रेंज जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं जो कि यहाँ पर आने वाले वक्त में हम यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। बाकी सारे कॉइन्स के अंदर भी उछाल थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन कोई मैसिव बहुत बड़ा उछाल यहाँ पर मैं ये चीज जो है वो एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है, 72 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर बहुत तेजी से अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर पंप अगर होकर ऊपर की तरफ चला जाए तो ऐसी चीज पॉसिबिलिटीज हैं कि प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकल भी जाएं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान में रखनी होगी कि ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पर जो है बिटकॉइन डोमिनेंस भी साथ के साथ ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स अभी फिलहाल के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बेटर ये है कि अगर आप यहाँ पर मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन फर्दर नई इन्वेस्टमेंट अगर आप डालने के लिए सोच रहे हैं तो एक बारी के लिए बिटकॉइन को पहले पंप हो जाने दीजिए, एक कंफर्मेशन आने दीजिए, उसके बाद आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा डालिए। क्योंकि जैसे ही फिर आप उसके बाद जैसे बिटकॉइन डोमिनेंस गिरने लगेगा और आपने मार्केट के अंदर पैसा डाला, उसके बाद जो है वो एकदम से सारे ऑल्ट कॉइन्स जो परफॉर्म करने लगेंगे और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना कर देंगे जब बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे फॉल करने लगेगी। एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा जो कि है सोलाना का डोमिनेंस। वापस आते हैं यहाँ पर चार्ट पे, पहले मैं यहाँ पर सोलाना का डोमिनेंस का चार्ट खोल लेता हूँ और उसके बाद आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये रहा सोलाना का डोमिनेंस का चार्ट, और सोलाना के डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर हमको एक चीज जरूर यहाँ पर नोटिस करनी होगी, वो ये कि देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, राइट? ये एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा है। और कुछ समय के बाद हो सकता है कि यहाँ पे सोलाना का डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है। अगर ये सोलाना का ये जो डोमिनेंस का चार्ट है अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर सोलाना का जो डोमिनेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर सोलाना का डोमिनेंस अगर बढ़ा तो सोलाना के इकोसिस्टम के अंदर जितने भी कॉइन्स आएंगे वो सारे के सारे जितने भी मीम कॉइन्स है सोलाना के ऊपर, बहुत सारे तो मीम कॉइन्स ही बने हैं सोलाना के ऊपर, वो सारे के सारे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत सोलाना वापस यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरीके से नजर आए एंड देन पंप करे, राइट? क्योंकि बिटकॉइन अगर बहुत तेजी से पंप करेगा तो यहाँ पर सोलाना डोमिनेंस कुछ वक्त के लिए नीचे आ सकती है एंड देन यहाँ पर ये पंप करे, राइट? जब भी होगा, जब भी ये ब्रेकआउट एक्चुअली में देखने को मिलेगा, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, जब भी ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उस समय पर सोलाना के नेटवर्क के जितने भी कॉइन्स है या सोलाना के इकोसिस्टम के जितने भी कॉइन्स है वो हमको भयंकर प्रॉफिट दे सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। कौन कौन से ऐसे कॉइन्स होंगे जिनको हमको अक्यूमुलेट करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें होंगी, उन सब चीजों के बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप सब लोग बता दें कि देखिए यहाँ पर अभी जो है वो अकेले बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पर बिटकॉइन के साथ जितना बिटकॉइन पंप होता है परसेंटेज वाइज उतना ही इथेरियम पंप हो रहा है, तो उसमें डोमिनेंस पे इथेरियम के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, राइट? और अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस इज बेटर देन दी ऑल्ट कॉइन्स। या फिर अगर हम इथेरियम की भी बात करें, सोलाना की बात करें, टॉन की बात करें या फिर बीएनबी की बात करें, तो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस बेटर है इस टाइम पे। और ज्यादातर लोग जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्टेड नहीं होते हैं। आपके जैसे और हमारे जैसे लोग जो हैं वो बहुत कम यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमें जो क्विक प्रॉफिट चाहिए वो हमको यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मिलता है। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स होंगे उसके बारे में आने वाले वीडियोस के अंदर जरूर बात करेंगे। कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैंने पहले भी सजेस्ट किए हुए हैं हमारे वीडियोस में, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉइन्स तो आने वाले वक्त के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करने ही वाले हैं। जो कि मैंने पीछे कुछ समय पहले जो मैंने सजेस्ट किए थे अपने वीडियोस के अंदर, पिछले महीने भी मैंने यहाँ पर काफी कुछ
कॉइन सजेस्ट किए थे, आप जाकर चेक कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको मिल जाएंगे वो कॉइन्स और वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे कॉइन्स हैं पर लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का विजन अगर रखेंगे तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।